So hello friends, so today's lecture is available in both languages, हिंदी और इंग्लिश। तो आज का लेक्चर जो है हम दोनों लैंग्वेजेस में बताएंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सो माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आइज। तो विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर हम बहुत छोटे छोटे जीव जंतुओं के बारे में बात करते हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें एक उपकरण की जरूरत पड़ती है जिसका नाम क्या है, माइक्रोस्कोप। So what is the difference between simple microbiology and medical microbiology? So the branch of medicine that deals with the study of microorganisms that affect all organisms is called as microbiology. But what is medical microbiology? So the branch of medicine that deals with the study of microorganisms, same those microorganisms, but they are only affecting the humans. They cause disease and infection in humans only. This is called as medical microbiology. So आसान भाषा में समझाता हूँ, सिंपल माइक्रोबायोलॉजी कौन पढ़ते हैं, सिंपल बीएससी और एमएससी स्टूडेंट्स। बट जो मेडिकल बीएससी और मेडिकल एमएससी करते हैं या एमबीबीएस फिजियोथेरेपी करते हैं वो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे ब्रांचेस और फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कौन कौन से डिफरेंट टाइप की फील्ड होती है, मतलब कौन कौन सी शाखाएं होती है माइक्रोबायोलॉजी की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली होती है बैक्टोलॉजी। बैक्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। जैसे हमें टाइफाइड हो जाता है, कॉलेरा हो जाता है ना, डायरिया हो जाता है, ये सब किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। नेक्स्ट इज माइकोबैक्टोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ माइकोबैक्टीरिया। जो सूखी खांसी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, टीबी भी कहते हैं, वो क्या होते हैं, माइकोबैक्टीरियम होते हैं। नेक्स्ट इज माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मतलब जैसे हमारी स्किन पे क्या होता है, रैशेज हो जाते हैं, खुजली होने लग जाती है ना, हमारे बालों में डैंड्रफ होता है, ये सब हम किसके अंदर पढ़ेंगे, माइकोलॉजी, दैट इज फंगल इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम वायरोलॉजी के बारे में बात करते हैं, स्टडी ऑफ वायरसेस। जैसे अभी कुछ टाइम पहले हमारी एक एपिडेमिक आया था जो पेंडेमिक भी बन गया था, दैट इज कोरोना वायरस, चिकन पॉक्स, सिंपल कॉमन कोल्ड, ये भी राइनो वायरस की वजह से होता है। तो हम ये सब वायरोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज द इम्यूनोलॉजी, कैसे ये जितने भी वायरसेस, बैक्टीरिया, माइक्रो बैक्टीरिया जितने भी हैं बॉडी के अंदर जो आ रहे हैं, उसके खिलाफ हमारी बॉडी कैसे लड़ रही है, या फिर उसको चेक करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, इसको हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे। दैट इज अल्फा सेल, बीटा सेल, इसिनोफिल्स, ऑल WBC, है ना। नेक्स्ट इज पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी के अंदर दो इंक्लूड ब्रांचेस है, दैट इज प्रोटोजूलॉजी एंड हेलमिंथोलॉजी। प्रोटोजूलॉजी मतलब जैसे मलेरिया होता है ना, मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से। अब प्लाज्मोडियम जो है वो एक क्या है, प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट हेलमिंथोलॉजी, नेक्स्ट लाइक एलिफेंटियासिस, देखा होगा आपने किसी किसी का जो होता है लिम्फ नोड और पैर बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, वो होता है एक हेलमिंथ की वजह से। सो नेक्स्ट इज द स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मतलब माइक्रोबायोलॉजी कोर्स करने के बाद आप किस किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं या फिर आगे आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज आफ्टर डूइंग अ बीएससी और एमएससी इन सिंपल माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, यू कैन बी अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के बाद आप किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर सकते हैं एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। आप किसी भी लैब या फिर किसी भी हॉस्पिटल में एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यू कैन teach students about microbiology by being a assistant professor or tutor after completing your PhD or MSc plus NET JRF, that is relevant. Next you can work in industries and agricultural practices. Next आप scientist बन सकते हैं and you can discover new diseases and develops new vaccines. Next last is you can work as a quality control checker for labs and hospitals. So last are the pathogen. और pathogen is defined as an organism that cause disease to its host. तो ह्यूमन को जो पैथोजन मतलब जो भी कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं डिसीज के, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे छोटे होते हैं प्रायॉन्स, जिनका साइज क्या होता है, एक छोटे से अमीनो एसिड से लेके एक डीएनए के साइज तक होता है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोजन्स, बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड्स, इनका भी साइज क्या होता है, सेम एक क्या होता है, अमीनो एसिड जैसा होता है बट उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। नेक्स्ट आर द वायरॉइड्स, जिनका साइज क्या होता है 10⁻⁻10 मतलब डेका में होता है। सो इनके जो डेंसिटी होती है वायरसेस से कम होती है और इनका जो आरएनए होता है वो भी क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्मॉल आरएनए होता है। नेक्स्ट आर द वायरसेस, जिनका साइज क्या होता है, नैनोमीटर में, दैट इज 10⁻⁻9। नेक्स्ट आर द बैक्टीरिया, जिनका साइज क्या होता है, माइक्रोमीटर में, दैट इज 10⁻⁻6। नेक्स्ट आर द फंजाई, जिनका साइज क्या होता है, वेरी होता है। सबसे बड़े बैक्टीरिया से छोटा क्या होता है, बहुत सारे फंजाई भी होते हैं बट हमने जनरली एक फंजाई को बीच में लिया है क्योंकि पैरासाइट से
छोटे होते हैं और बैक्टीरिया से बड़े होते हैं। नेक्स्ट आर द पैरासाइट जैसे प्लाज्मोडियम। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं पैथोजेंस के बारे में और डीप पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।